हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएस वर्ल्ड। मैं हूं सूर्यवंशी भारद्वाज। आज हम लोग भारत का नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान एवं इंतु हमारे देश के विविध नाम हैं। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए, इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम से पुकारा। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से त्रिकोणाकार या धनुषाकृति आकार का था। बराहमिहिर की बृहत संहिता में इसे कुर्म की आकृति, पुराणों में धनु आकृति, दीर्घ निकाय में छकड़े की भांति तथा महाभारत में समभुजाकार त्रिभुज की भांति बताया गया है। पुराणों के भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। पुराणों में पृथ्वी को कमल का रूप स्वीकार किया गया है। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पड़ने से पूर्व यह देश अजनाभ तथा हैमवत वर्ष के नाम से विख्यात था। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसमें वर्णित है कि भारत भूमि कर्म भूमि है तथा स्वर्ग भोग भूमि है। भारत का वर्णन द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी किया गया है। स्मिथ ने भारत को इथनोलॉजिकल म्यूजियम कहकर संबोधित किया है। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, भरत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा गया। जिस भरतवंश के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनका राज्य सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित था। वहीं जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। भरत भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। कौटिल्य के अनुसार हिमालय से लेकर समुद्र तक हजारों योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा। सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इतिहास के पिता के नाम से विख्यात हेरोडोटस ने किया था। तदुपरांत इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। महत्वपूर्ण है कि हेरोडोटस द्वारा वर्णित इंडिया से केवल सिंधु तथा उसके डेल्टा क्षेत्र का ही बोध होता है, जबकि मेगास्थनीज द्वारा वर्णित इंडिया से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का बोध होता है। पुराणों तथा अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। वस्तुतः जम्बू नामक वृक्ष मिलने के कारण इस देश के नाम जम्बूद्वीप पड़ा। पुराणों में पृथ्वी के 7 द्वीप बताए गए हैं, जिसमें से एक जम्बूद्वीप भी था। सप्तद्वीप वासुमती का प्रारंभिक साहित्यिक साक्ष्य पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, लेकिन पृथ्वी के सप्तद्वीपों की कल्पना पुराणों की विशेषता है। मत्स्य एवं विष्णु पुराण के अनुसार सप्तद्वीप में जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रौंच द्वीप और सालमल द्वीप एवं गोमेद, जिसको लक्षद्वीप भी कहा जाता है, आज के डेट में सम्मिलित हैं। सर्वप्रथम वायु पुराण में चतुर्दीपा वसुमती की कल्पना की गई थी। चीनियों ने भारत को इंतु कहा। सर्वप्रथम झांगकियान या चांगकियन ने सेनदू शब्द का प्रयोग किया था, जो कि वास्तव में सिंधु नदी की चीनी रूप है। हेनसांग ने भारत को इंतु अर्थात इंतु का मतलब होता है चंद्रमा कहकर संबोधित किया था। इत्सिंग ने भारत को आर्य देश एवं ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम प्रकृति में भरतवर्ष अर्थात भारतवर्ष का विवरण मिलता है। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि के अष्टाध्याय में है। मनुस्मृति में भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। सोमदेव सूरी के नीति वाक्यमृतम में सर्वप्रथम भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में गंधार, मुजुवत, महावृष, बाहलिक, मगध, अंग, अष्टचक्र, अयोध्या तथा वरुणावती का मतलब वाराणसी या काशी का उल्लेख से हुआ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।